नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जुलाई मंथ के 100 एमसीक्यूज। तो पहला प्रश्न है, डोर वन उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो इजराइल। इजराइल ने डोर वन नाम का उपग्रह लॉन्च किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट्स डे 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 जुलाई 2025 को, वर्ल्ड्स बायो प्रोडक्ट्स डे। तीसरा प्रश्न है, भारत की पहली महिला आरपीएफ महानिदेशक कौन बनी? इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा जी बनी है भारत की पहली महिला आरपीएफ महानिदेशक। चौथा प्रश्न है, जुलाई 2025 में किस देश ने ब्लैकआउट बम विकसित किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, चीन। चीन ने इस बम को विकसित किया। पांचवा प्रश्न है, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उमा कंजीलाल। तो ये बनी है इग्नू की पहली महिला कुलपति। अगला प्रश्न दोस्तों, क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहाँ शुरू हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वह है इंदौर। और ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इंदौर को और कौन सा अवार्ड मिला, इंदौर को कौन सा अवार्ड मिला जुलाई 2025 में। सातवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडिडी, इन दोनों को ये पुरस्कार मिला है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नेल्सन मंडेला दिवस किस दिन मनाया जाता है। आठवां प्रश्न है, महिला फाइड शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख 19 वर्ष की नागपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने फाइड शतरंज विश्व कप जीता है, जिसमें उन्होंने भारत की होनेरो कंपी को हराया है। और नौवा प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत किस देश की कंपनी बनाएगी? तो इसमें नॉर्वे नॉर्वे की कंपनी बनाएगी। आपसे प्रश्न यही है, बताइए नॉर्वे की कैपिटल क्या है कमेंट सेक्शन में। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो 20 जुलाई को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस। 11वां प्रश्न है, चेल्सी एफसी ने किस टीम को हरा के फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पीएसजी। पीएसजी को हरा के फीफा वर्ल्ड कप जीता है चेल्सी एफसी ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किस संस्था ने बनाया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार बनाया। 13वां प्रश्न है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान किसने पीएम मोदी को दिया? तो ये इसका सही उत्तर है वो है घाना। घाना ने प्रधानमंत्री मोदी जी को ये अवार्ड दिया। अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया 2025 किसने जीता? तो इसका जो सही उत्तर है वो मैग्नस कार्लसेन, इन्होंने ये जीता है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय पुलिस टीम ने 95 मेडल जीत के वर्ल्ड गेम्स में इतिहास रचा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है यूपी पुलिस। यूपी पुलिस ने 95 मेडल जीते वर्ल्ड गेम्स में और एक नया इतिहास बनाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो इसका जो सही उत्तर है जेनिफर सिमोन्स। जेनिफर सिमोन्स बनी है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। 17वां प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल स्पैक्स 2030 पहल किस संस्था ने शुरू की? तो ये जो पहल है इसे शुरू किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
ने ये इस पहल को शुरू किया है। 18वां प्रश्न, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कोच का ट्रायल कहाँ हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कोच का ट्रायल हुआ है। अम, अगला प्रश्न है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को कौन सा टैग मिला? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यूनेस्को का टैग मिला है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार तालिबान सरकार को मान्यता दी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रूस। रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता दी है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है, फाइड वेमेन चेस वर्ल्ड कप 2025 की विजेता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दिव्या देशमुख। ये बनी है फाइड वेमेन चेस वर्ल्ड कप की विजेता। 22वां प्रश्न है, भारत में पहला प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है 3 जुलाई। तो 3 जुलाई को पहला प्लास्टिक फ्री डे मनाया गया। 23वां प्रश्न है, किस राज्य ने चरण पादुका योजना शुरू करी? तो इसका जो सही उत्तर है वो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राज्य ने ये चरण पादुका योजना शुरू की है। 24वां प्रश्न है, 2026 AFC विमेन एशियन कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस कप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविशिया मिराबिलिस किस देश ने दिया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, नमीबिया। 26वां प्रश्न है दोस्तों, ब्रिक्स समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। भारत ब्रिक्स समिट 2026 की मेजबानी करेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 2005 इससे पिछले एडिशन की मेजबानी किसने करी। 27वां प्रश्न है, मलेरिया मुक्त अमेज़न क्षेत्रीय देश कौन बना? कौन सा? तो इसका जो सही उत्तर है वह सरीनाम। सरीनाम पहला ऐसा देश बना अमेज़न क्षेत्र का जो मलेरिया मुक्त हुआ। 28वां प्रश्न है कि परलय मिसाइल का परीक्षण कहाँ हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। यहाँ परलय मिसाइल का परीक्षण हुआ। 29वां प्रश्न है, केरल के किस टाइगर रिजर्व में वत्सला का निधन हुआ? तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है पाना। पाना में वत्सला का निधन हुआ। अगला प्रश्न 30वां, भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट व्हीकल कहाँ लॉन्च हुआ? तो इसका सही उत्तर है बी, विशाखापट्टनम में भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल लॉन्च हुआ। अगला प्रश्न है 31वां, भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा है? तो ये है अर्थुनकल, केरला में स्थित पुलिस स्टेशन है जिसे ISO द्वारा प्रमाणित किया गया है। HUL की महिला CEO कौन बनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रिया नायर। प्रिया नायर बनी है। ICC के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है संजोग गुप्ता। ICC के जो चेयरमैन है वो जय शाह हैं। भारत का STC इंडेक्स 2025 में क्या रैंक है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो 99। भारत का 99 रैंक है STC इंडेक्स 2025 में। 35वां प्रश्न, विम्बलडन 2025 विमेंस विनर कौन है? तो इसका सही उत्तर है ईगा स्विएटेक। ये विम्बलडन 2025 की विजेता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला
इंडिजीनियस एंटी सबमरीन रॉकेट कौन सी वारशिप से टेस्ट हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है INS कावारती। यहाँ से ये लॉन्च हुआ है, भारत का ये पहला एंटी सबमराइन रॉकेट है। ऑपरेशन महादेव किस राज्य में किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर। ऑपरेशन महादेव में जो पहलगाम आतंकवादी हमले में जो शामिल 3 आतंकवादी थे, उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF और भारतीय सेना ने मिलकर ढेर किया जम्मू कश्मीर में। 38वां प्रश्न है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किन दो देशों के बीच था? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच में था। 39वां प्रश्न है निसार उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो श्री हरिकोटा से निसार उपग्रह प्रक्षेपित हुआ। 40वां प्रश्न है दोस्तों कौन कॉनकैफ गोल्ड कप 2025 किसने जीता? इसका सही उत्तर है मैक्सिको ने जीता है। अगला प्रश्न है विश्व जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वर्षा देशपांडे को विश्व जनसंख्या पुरस्कार 2025 मिला। 42वां प्रश्न है किस राज्य की पुलिस ने 21वें वर्ल्ड गेम्स में सर्वाधिक मेडल जीते? तो इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुल 95 मेडल जीते वर्ल्ड पुलिस गेम्स में। अगला प्रश्न है कि भारत का 87वां ग्रैंड मास्टर कौन बना? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरे कृष्णन A.RA। अगला प्रश्न है किस राज्य को मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स 2025 में पहला स्थान मिला? तो इसका सही उत्तर है केरला को ये पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनने वाली है। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी दोस्तों? तो इसका जो सही उत्तर था वो है यूलिया सेवरनडेन्को। ये यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। 47वां प्रश्न है F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी लैंडो नॉरिस। उन्होंने ये जीता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला इंडिजिनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है INS निस्तार। भारत का पहला इंडिजिनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल है। 49वां प्रश्न दोस्तों ऑपरेशन गिलोंग ट्रीटी किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया और UK के बीच में ऑपरेशन गिलोंग ट्रीटी। 50वां प्रश्न नीति आयोग द्वारा नियुक्त NFRA चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नितिन गुप्ता को NRFA का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण के उद्देश्य से इस मिशन का शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है 52वां पेन ट्रांसलेशन प्राइज 2025 किसे मिला? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गीतांजलि श्री को पेन ट्रांसलेशन प्राइज 2025 मिला। 53वां प्रश्न है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल UNSC की अध्यक्षता 2000 जुलाई 2025 में किसने संभाली? तो इसका जो सही उत्तर है वह है पाकिस्तान ने जुलाई 2025 में इसकी अध्यक्षता संभाली। 54वां प्रश्न है
जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान किस राज्य ने शुरू किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुजरात। 55वां प्रश्न है, पेन प्रिंटर प्राइज 2025 किसे दिया गया? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लीला एबू लीला। इन्हें पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 दिया गया। 56वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 30 जून। 30 जून को यह दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, इसरो और नासा का निसार मिशन किसने लॉन्च किया? तो इसका जो सही उत्तर है वो GSLV MK2। GSLV की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिहार में। 59वां प्रश्न, इंटरनेशनल मून डे 2025 का थीम क्या था? तो उसका थीम था वन मून वन विजन वन फ्यूचर। और ये कमेंट सेक्शन में बताइए इंटरनेशनल मून डे 2025 कब मनाया गया। अगला प्रश्न है, एलोग्राफा एफ्यू सोसो रेडिका लाइकेन कहाँ पाई गई? तो उसका जो सही उत्तर है ये वेस्टर्न घाट्स केरला में पाई गई। 61वां प्रश्न है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? इसका सही उत्तर है सुधांशु मित्तल। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में 95 मेडल किसने जीते? तो सही उत्तर है यूपी पुलिस। 63वां प्रश्न है, WHO ने नवजातों के लिए कौन सी मलेरिया दवा स्वीकृत की? इसका जो सही उत्तर है वो है कॉटम बेबी। ये वो दवा है जो WHO ने स्वीकृत की है नवजात बच्चों के लिए। 64वां प्रश्न है, बुल्गारिया कब यूरोजोन में शामिल होगा? इसका जो सही उत्तर है वो है 1 जनवरी 2026। 65वां प्रश्न है, एप्पल INC के नए COO कौन बने? तो इसका जो सही उत्तर है वह सबीर खान। 66वां प्रश्न है कि कर्नाटक कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए चीफ जस्टिस कौन बने? तो उसका सही उत्तर है विभू बाखरू। ये बने हैं कर्नाटक कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका के नए चीफ जस्टिस। अगला प्रश्न है, भारत का पहला QR बेस्ड डिजिटल पता सिस्टम कहाँ लागू हुआ? तो ये इंदौर में लागू हुआ है, भारत का पहला QR बेस्ड डिजिटल पता सिस्टम। अगला प्रश्न है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भारत की 44वीं साइट कौन सी बनी? तो इसका सही उत्तर है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भारत की 44वीं साइट बनी। 69वां प्रश्न है, ब्रिक समिट 2025 की थीम क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फोटोनिक रडार किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर है DRDO ने ये रडार बनाया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के एरी सेल को GI टैग मिला है? तो इसका सही उत्तर है मेघालय। 72वां प्रश्न है, दिव्य दृष्टि सैन्याभ्यास कहाँ हुआ? तो ये सिक्किम में हुआ है, ईस्टर्न सिक्किम में। अगला प्रश्न है, पुष्पम प्रसाद राजू किस राज्य के राज्यपाल बने? तो इसका सही होता है गोवा। अगला प्रश्न है, WHO ने किसे मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है, किस देश को? इसका सही होता है सरीनेम को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला प्रश्न है, किस देश में हिंदी कोर्स KDU यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ? सही उत्तर है श्रीलंका। 77वां प्रश्न,
ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? सही उत्तर है विश्व बैंक ने ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट 2025 जारी की। 78वां प्रश्न है, ऑकस समझौता की जीलोंग संधि किन देशों ने की? तो ये की ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने यूएनएससी की अध्यक्षता कब संभाली? तो ये जुलाई 2025 में संभाली। अगला प्रश्न है, भारत का पहला इंडिजीनियस पोलर रिसर्च वेसल कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा कोलकाता के जीआरएससी में। 81वां प्रश्न है, भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी? सही उत्तर है दिव्या देशमुख। अगला प्रश्न है, जल सुरक्षा संतुष्टि अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है गुजरात में। किस देश में भारतीयों को टूरिस्ट वीजा फिर से जारी हुआ? किस देश के लिए? तो चाइना के लिए फिर से टूरिस्ट वीजा जारी हो गया। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले ने सबसे ज्यादा मेडल जीते वर्ल्ड पुलिस गेम्स में? सही उत्तर है गाजियाबाद। 85वां प्रश्न है, नीति आयोग का सस्टेनेबल इंडेक्स में टॉप 3 देश कौन से थे? सही उत्तर है फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। अगला प्रश्न है, विंबलडन 2025 मेंस सिंगल्स किसने जीता? सही उत्तर है जैनिक सिनर ने। अगला प्रश्न है, सीबीडीटी के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है रवि अग्रवाल। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने किस पीएम के नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम रखा है? तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पे ये नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जीआई टैग्ड इरिस सिल्क किस राज्य से है? उसका सही उत्तर है मेघालय से। 90वां प्रश्न है, खो खो अध्यक्ष के रूप में दोबारा किसे चुना गया? तो सुधांशु मित्तल को चुना गया। भारत और सिंगापुर का सिम्बैक्स 2025 किस देश के साथ हुआ है? कहाँ हुआ है? तो ये सिंगापुर में हुआ है। सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के नेवी के बीच में होती है, जो सिंगापुर में भी है। 92वें प्रश्न, आईएनएस अटल को किसने लॉन्च किया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसे लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 किस महिला को मिला? सही उत्तर वर्षा देश पांडे। 94वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ग्रासलैंड बर्ड सेंसस पहली बार हुआ? सही उत्तर है असम में। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कौन सा पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ? तो इसका सही उत्तर है डुरांड कप। 96वां प्रश्न है, इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री डे का थीम क्या था? इसका थीम था नो प्लास्टिक सपोर्ट नेचर। कमेंट बॉक्स में बताइए इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब बनाया गया। 97वां प्रश्न है, भारत का पहला इंडिजिनियस पोलर शिप किसकी साझेदारी के साथ बना है? सही उत्तर है नॉर्वे। WHO से मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन पहले वाला पहला अमेज़न देश? सही उत्तर है सूरीनाम। वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट्स डे बनाया गया, इसका थीम क्या था? इसका थीम था द बायो E3 मेथड। अंतिम प्रश्न है, यूएन का ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन 2025 की थीम क्या थी? सही उत्तर है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।